देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता जगत के सभी सम्मानित साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, क्योंकि आप सब साथियों की वजह से जनहित के वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिन्हें सरकार कभी संज्ञान नहीं लेती, उन मुद्दों को आपके माध्यम से सरकार और आम जनता तक पहुंचाने का काम होता है। हर दिन हम आपसे मुखातिब होते हैं। इसके पीछे सीधा कारण ये होता है कि रोज नई समस्याएं, रोज झूठी घोषणाएं और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार कर रही है। मैं सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं बिना भूमिका के। कल हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के युवाओं को एक झूठा सपना दिखाया। मध्य प्रदेश के नौजवानों को 100% रोजगार मिले, ये भावनाएं जरूर पवित्र हैं, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं घोषणाओं का अंबार लगाने की आदत भाजपा, शिवराज और नरेंद्र मोदी दोनों को है। नरेंद्र मोदी साहब 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, बन गए। उस समय उन्होंने चुनाव अभियान में 6 साल पहले उन्होंने नौजवानों को एक सपना दिखाया था कि नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार उन्होंने नहीं कही, मेरी सरकार आप बना दो, मैं हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा। आज तक 10 लाख नौजवान को नौकरी भी नहीं मिली। उनका छोटा स्वरूप हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के रूप में है। उन्होंने कहा कि मैं रोजगार में 100% नौकरियों में मध्य प्रदेश के नौजवानों के हाथों में दूंगा। घोषणा बहुत अच्छी है, लेकिन कानूनी प्रावधानों को बलाए ताक रख के यदि हम अपने नौजवानों को दिग्भ्रमित करते हैं और जब वो सपना देखता है मेरे प्रदेश का नौजवान, उसके सपने टूटते हैं, तो बहुत ही विकट स्थिति में अब हमारा नौजवान अपने आप को खड़ा हुआ पाता है। घोषणा पवित्र है, लेकिन इसका कानून कब बनाया जाएगा, कब उसे लागू किया जाएगा, ये शिवराज चौहान ने स्पष्ट नहीं किया। यदि हम संविधान को उठा के देखें तो मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार कानून एक अध्याय उसमें है, जिसमें स्पष्ट लिखा है जाति, वर्ग, आयु का बंधन एक सीमा तक है, लिंग, इन सारी बातों को इफेक्टेड ना हो। यदि इफेक्टेड होती हैं ये सारी बातें, तो ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया जाए। पिछली बार भी सरकारों ने इस तरह का चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आयु सीमा बाहर के राज्यों के नौजवानों की 33 वर्ष से घटा के 28 वर्ष कर दी थी। न्यायपालिका ने 1 सप्ताह के अंदर उसको खारिज कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि झूठे सपने शिवराज क्यों दिखा रहे हैं। पहले कानून बना लेते, कब लागू करेंगे ये सुनिश्चित कर लेते, तब नौजवानों के सामने सपने परोसते, तो शायद सपने टूटने का भय नहीं होता। कुछ विधायकों ने अपना मांग पत्र शिवराज चौहान के सामने रखा। उन्हीं के अधिकारियों ने जब आकलन किया विकास के कार्यों का, तो लगभग 3500 करोड़ की लागत
का आकलन किया गया। लेकिन श्रीमान 1008 शिवराज चौहान ने अपने बजट में मात्र 1000 रुपये का प्रावधान रखा है। चूंकि चुनाव 27 विधानसभा के हैं, इसलिए नौजवानों के साथ साथ किसानों को और इस प्रदेश की जनता को लोक लुभावने सपने दिखाने का ये घिनौना काम शिवराज जी ने चालू किया है। पत्रकार बंधु खुद न्याय करे कि 3500 करोड़ की योजनाओं क्या 1000 रुपये के प्रावधान से पूरी हो सकती हैं। दूसरी तरफ कल उन्होंने कहा, शिवराज चौहान और बीडी शर्मा साहब ने, बीडी शर्मा साहब की एक आदत हो गई है कि शिवराज कुछ भी बोले उसके ऐतिहासिक महत्व पे आ जाते हैं वो, कि बड़ी ऐतिहासिक घोषणा है। कभी आप देख लेना, ऐतिहासिक से नीचे आती ही नहीं हो।